यह मैं कदाय हरिंद है, यहाँ सबका साकी मान है, यह रम नहीं है शेख जी, यहाँ वारताई हराम है, ये मैं कदाय हरिंद है, ये मैं कदाय हरिंद है, यहाँ सबका साकी आलोक है, यह रम नहीं है शेख जी, यहाँ वारताई हराम है, ये मैं कदाय हरिंद है, यहाँ सबका साकी ईमान है, ये हरम नहीं है शेख जी। अरे ईमान नहीं, इमाम, तीसरा माँ इमाम, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ वारताई हराम है, ये मैं कदाय हरिंद है। तो इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आप सभी मेरे मीठे मीठे नाज़रीनों को, साथ में मेरे अब्बा जान को, पापा को आज 16 जून 2024 है, मीन्स फादर्स डे। In year of 2024, this day is conducted by Bible, the holy book of Christians, just to ask who is Father. What do we had to understand when anywhere we heard the word double code Father, double code? What it mean? It mean that
the body whose sexual parts is a structure of penis, double code, penis, double code, a body part pronunciated as penis, whom had the very structure in body and had seen themselves in a social event known as marriage, and after that had a child. Within that couple, whom had the structure of penis, known as father. And you know, I think कि निकाह के बाद सुहागरात होता है और सुहागरात में सेक्स, and the sex turns that girl that she अपन लोग उसे एक प्रेग्नेंट लेडी बोलने लगते हैं, गर्भवती माँ, महिला, और उसके 9 महीने के उपरांत वो एक सुंदर से बालक या बालिका का जन्म देती है और वो माँ कहलाती है और उसके शौहर अब्बा, दैट्स अब्बा इज फादर. तो वो जो आपके फादर का बॉडी है को इधर जनरेट होने के लिए, इधर प्रोड्यूस होने के लिए उसके फादर ने स्पर्म डोनेट किया, तब आपका फादर पैदा हुआ और फिर उसका मैरिज हुआ, उसने स्पर्म डोनेट किया, तो आप पैदा हुए, चाहे आप लड़की हैं या आप लड़का. So the body is responsible for your birth and had the structure of a penis is known as a father. And to just salute him, the day is what is Father's Day. Now, as I had told you that this is conducted by Bible, which is the holy book of Christians. So think about that. Because अपन जब हिस्ट्री साइंस को देखते हैं तो एक कहता है बिफोर क्राइस्ट एरा और एक कहता है आफ्टर क्राइस्ट, और एक एरा अपन प्रेजेंट में गुजार रहे हैं, विच tells us that 2023 years we had spent on earth.
तो वो जो फादर का आवृत्ति है वो बिफोर क्राइस्ट में क्या था? आज अपन जो अपने पिताजी, अपने पापा, अपने अब्बा को जानते हैं के साथ जो फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन है को बिफोर क्राइस्ट में अपन कैसे जानते हैं? या बिफोर क्राइस्ट के एरा में अपने पैदा होने का प्रोसेस कुछ और था। जैसे रामचंद्र भगवान के जन्म लेने का प्रोसेस क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, उनकी जननी गर्भवती हुई, पर नो वन इज हिज what we told about that as double code is sperm donor, double code. दशरथ के साथ कौशल्या रति क्रिया में संलग्न नहीं हुई और गर्भवती हो गई। मतलब उन दोनों कपल के बीच में सेक्स का प्रोसेस हुआ नहीं, मैरिज हुआ था, सेक्स भी हुआ था, पर सेक्स हुआ नहीं और माँ कौशल्या गर्भवती हो गई, गर्भ से हो गई और 9 महीने के उपरांत सुंदर से उस बालक का जन्म दिया, जिसे भगवान श्री राम बोलते हैं, मायापति। ऐसे ही कृष्ण का जन्म द्वापर में कैसे हुआ? जेल में ही उनके माता पिता के बीच में सेक्स हुआ, वो प्रेग्नेंट हुई, जेल में ही कृष्ण पैदा हुए, पर मिले नहीं जेल में, वो कहीं और मिले। जब पैदा जेल में हुए थे, कैसे हुए थे, नहीं हुए थे, कैसे वहाँ मिले, ये सब बयान है, आप ढूंढ के देखो या आप जानता होगा। पर कृष्ण के जो साक्षात भाई हैं बलराम, उनका पैदाइश कैसे हुआ तो पता लगेगा कि उनकी अम्मी तो कहीं और थी और अब्बा उनकी अम्मी के 9, 1, 8, 2, 9 क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि 2 बीबी सौत के साथ जेल में बंद थे, जो कंस की बहन थी। तो फिर वो उधर गर्भवती कैसे हो गई कि बलराम पैदा हुआ? तो उधर बोलते हैं संकर्षण के जरिए कंस की बहन में जो गर्भ था वो उस औरत के गर्भ में चला गया जो बलराम की जननी थी। और अभी तो अपन लोग अप टू डेट रहता है ना, अपग्रेड है अपना भारसन शागिट मादा नहीं, खैर लिव दैट। मैं मेरे अब्बा के बारे में आज बताने को सोचा ये आपको।
मेरे अब्बा की तमन्ना थी हर अब्बा के तरह कि मैं भी एक सुंदर, सुशील, शालीन भारत सरकार का नागरिक बनूं। पर राह मुझे कहीं और ले गया और मैं एक बदनाम शख्सियत बन गया। अभी तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही वो शख्सियत, पर कम से कम अब जानते हैं हमारे पापा कि वो बदनाम शख्सियत ही हमें और भारतीय पुलिस सेवा को जिंदा रखने में सहायक मात्रटा साबित हो रहा है। वो डर, वो खौफ जो अब नहीं है, शमूल नाश हो चुका है उसका, पर फिर भी वो जो छाया है पूर्व का, पास्ट, वो कल कहीं तुम्हारो फिर से ना हमें काबजा में ले ले के डर से डरे हुए हमारे अब्बा के दुश्मन लोग जो इंडियंस ही होंगे, बिकॉज ही इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस चमक उठी थी सन 57 में, 1857 में। वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। मर्दों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। 2014 में हमारे पिताजी पूर्ण सेवा काल की अवधि को पूर्ण करके सेवा निवृत्त हुए। मतलब भारत सरकार के द्वारा एक तमगा दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी, उसका लाभ ले रहे हैं। और 2002 या 2002 से अगर बहुत बारीक नज़र डालो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो विंग है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमें तो कहीं और ले चलने की जुगत लग चुकी थी। लगते लगते 2012 में एक अटैक भी हो गया। जैसे वो चुप के चोरी चोरी नहीं हुआ परमाणु परीक्षण हमारा, पोखरण परमाणु परीक्षण, ऐसे ही एक हमला भी हुआ हमारा, पर पन टल गया। और उन लोगों ने जिस तरह से घेरना चाहा, उन लोग मतलब स्पष्ट में बोलते रहता है, बुरा लगे समझ में आए तो यहीं खड़ा हूं पकड़ लो। आज भी ना नाचिए, आज जो में रहते नाटो डबल कोड, नाटो डबल कोड ने कुछ और चाहा पर हो कुछ और गया। कैसे? उसने सबसे पहले हमरा से मार खाया
अफगानिस्तान के ज़मीन पे, जहां 20 साल के सफल ऑपरेशन के बाद महज 7 दिन में उन तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। दूसरा बार मार खाया वो हमसे यूक्रेन में, जब वो यूक्रेन पे पुनः कब्जा करने की सोचा और माशकों ने वो स्वाद चखाया कि मुझे नहीं लगता कि अगले 50-60 सालों तक उसका जो दांत खराब हुआ है। नहीं, हम लोगों के गांव के बोल चाल के भाषा में बोलते हैं दांत कोत हो गए लो, वो ठीक होने जा रहा है। उसके बाद वो तीसरा मार खाया गाजा पट्टी में। 22 साल का इतिहास नहीं है, 33,000 से ऊपर फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया उन लोगों ने। 9, 1, 8, 2, 9. पक्का बजा नहीं कर सके। अगर ये सब नहीं होता तो हो सकता था कि श्रीलंका की तरह हम दिवालिया घोषित हो गया होता। पाकिस्तान जो दिवालिया होने के कगार पे पहुंच चुका था, जैसा हम हो जाता। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो बैंक है, फेडरल बैंक, उसका तरह दिवालिया घोषित होने के कगार पे पहुंच जाता। पर यह सब कुछ नहीं हुआ हमारा साथ। क्यों? अल्लाह ने उस नाटो को उन लोगों से उलझा दिया जिनसे उलझते उलझते उसे समय नहीं मिला वो हमारा तरफ निगाह करे। दूसरा चीज़ है, गुजरे 3 साल से हमने सब से व्यूज़ को यूज़ करना बंद कर रखा है। ये भी अचीवमेंट है मेरा कि मैं मेरे पापा को आज फादर्स डे पे बता सकूं, सलाम अब्बा जान। पर मैं सोचता हूँ उन लोगों के लिए जो कम से कम अपने नर्वस सिस्टम में अपने पिता के सामने खड़े होने की ताकत खुद में नहीं देख रहे। क्या कहेंगे वो लोग, क्या करेंगे वो लोग? ये भी हमारे ही समस्या है। पर समय तो कुछ लगेगा ना उसे सुलझाने में, नहीं लगेगा? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। और कल बकरीद है, हमारी बेटी भी इंतज़ार कर रही होंगी मुझे विश करने के लिए अबाउट व्हाट टुडे इज फादर्स डे। और कल बकरीद है।
समूचा परिवार हिंदू का है। मैं भी अभी हिंदू ही है, पर मुसलमान में टर्न ओवर होने के लिए पूरी जुगात लगाया हुआ है। देखो क्या होता है। बाइबल में एक फादर और होता है, वो चर्च में नहीं होता। फादर एंड एज वी नो in Islam, double code 786, double code in Khalsa 13. As there is double code 56, double code father, father. तो सलाम आप सब का। है कि नहीं?